ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना, आप दिन का डेली 1 घंटा भी देंगे तब भी आप इजीली इस एग्ज़ाम को मैंने जो बुक फॉलो करी थी ना, जब मैं 2024 का एग्ज़ाम दिया था बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का। क्या आप भी सीनेट या बीएससी नर्सिंग किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है। और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना कैसे है और हमें समझ में नहीं आ रहा ये सब्जेक्ट, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट एकदम नया नया लगता है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको कैसे पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पूरा सिलेबस में डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकें। और इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना ताकि आपको समझ आए। और एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए प्रेफर कर सकते हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को कवर करना है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग मेडिक विकास। माय नेम इज़ विकास राजवंशी एंड करेंटली आई एम सेकंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झांसी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड है क्या। नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, बेसिकली आपको उसमें नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस सुपरफिशियली पढ़ना है। ये एग्ज़ाम में इसलिए पूछा जाता है कि आपको डिटेल में, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोफेशन में आप आ रहे हो, तो बेसिक कंसेप्ट और बेसिक नॉलेज नर्सिंग के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसलिए एग्ज़ाम में इक्वल वेटेज आपके कैरी करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये भी आता है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसके इक्वल मार्क्स आते हैं। अब यूपीसी नेट में आप देख लीजिए या फिर किसी और भी एंट्रेंस एग्जाम में देख लीजिए, 20 मार्क्स का या 24 मार्क्स का आता ही आता है। क्योंकि आप देखिए इंग्लिश, जहाँ की आप दूसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश और फिर ये नर्सिंग एप्टीट्यूड और बाकी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके तो चलते रहते हैं साथ में। नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम मेनली पढ़ते क्या क्या चीज़ें हैं, हम पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल की जो बेसिक नॉलेज होती है, हॉस्पिटल के इंपॉर्टेंट्स डिपार्टमेंट जो होते हैं, हॉस्पिटल में आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि ऑर्थो डिपार्टमेंट में क्या होता है। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि और दूसरे एस्पेक्ट में हम देखें तो मैटरनिटी, चाइल्ड हेल्थ केयर, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं, इन सब टॉपिक्स पर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसका एम ये होता है कि अगर आप स्टूडेंट एज अ नर्सिंग प्रोफेशन ज्वाइन करते हो तो आप उस नर्सिंग प्रोफेशन को आप एज अ जानते हो या नहीं। तो इसका बस ये एम है। इसमें जनरल अवेयरनेस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इस ड्रग में कौन सी यूज़ होती है। अब जैसे कि आपको कैंसर में आपको ये ड्रग यूज़ करनी है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस इसमें आपको नहीं पूछेंगे। बस आपको इसमें करंट अवेयरनेस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज जैसे। तो ये बेसिक नॉलेज ही है, मतलब तो ज़्यादा टफ सब्जेक्ट तो है नहीं है। पहली बात आप इससे क्लियर हो जाइए कि ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको इजीली पढ़ के निकाल सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है आपको इतना। ठीक है, आप दिन का डेली 1 घंटा भी देंगे तब भी आप इजीली इस एग्ज़ाम को, इस सब्जेक्ट को इजीली मतलब पकड़ लेंगे इसको, है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका मार्क्स तो इक्वल कैरी करता ही है। आपको पढ़ना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आप इसको नेग्लेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल वेटेज है आपका। इंग्लिश का भी है आपका, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपका एग्जाम में उतना ही इंपॉर्टेंट कैरी मार्क्स करता है जितना कि बाकी सब्जेक्ट हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब देखिए बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि सिलेबस क्या है, ऐसे इंपॉर्टेंट सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सबसे पहले आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ये कि नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। इसमें आपको ये पूछा जाता है कि आप नर्सिंग प्रोफेशन में इंडिया का, जैसे में टॉपिक तो ये है, अब आपको इसमें ये पूछा जाएगा कि नर्सिंग का रोल क्या है, पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट केयर, अब और ऐसे जो टॉपिक्स हैं, मतलब छोटे छोटे पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, पेशेंट हाइजीन, ऐसे टॉपिक्स को आप इसमें कवर करते हैं। अब जैसे कि इम्पॉर्टेंट नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और जैसे कि बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट नर्सिंग के जो एस्पेक्ट हैं, इंडियन नर्सिंग स्कूल कब बना, पहला नर्सिंग कॉलेज कहाँ था, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके
प्रोफेशन ऑफ इंडिया नर्सिंग में पूछे जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, आपको इसको अच्छे से कवर करना है। इससे भी क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए थे, तो इस साल भी पूछे जाएंगे, लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलते हैं देखने को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट एस्पेक्ट है क्या। अब पता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स। अब आपको जैसे कि पता होगा हॉस्पिटल में कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, आईसीयू। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आप देख लीजिए इमरजेंसी यूनिट क्या है, तो इमरजेंसी में पेशेंट क्यों जाते हैं, आईसीयू में क्यों जाते हैं, ओपीडी में क्यों जाते हैं, आईपीडी में क्यों जाते हैं, वार्ड क्या होता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, आप जैसे कि ओपीडी की फुल फॉर्म आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी की फुल फॉर्म इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इमरजेंसी, आईसीयू की फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट किस लिए होती है, आईसीसीयू क्या होता है, इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होती है, सीसीयू क्या होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होती है। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स में देखे जाएंगे। अब जैसे कि आपको इसमें ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं। अब देखिए, अब आपको ऐसे तो पता नहीं होगा कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि अब हमें हृदय का इलाज करवाना है तो उसका क्या बोलते हैं, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट्स कौन सा कहाँ रिलेट करता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी आप ध्यान से कवर कर लीजिए। अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इनमें क्वेश्चंस आपको आ जाता है देखने के लिए, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं विलेजेस में, उनमें कैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, वो कितने बेड का हॉस्पिटल होता है, मेडिकल कॉलेज कितने बेड का हॉस्पिटल होता है, सब डिविजनल हॉस्पिटल कितने बेड का होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितने बेड का होता है। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको ये सुनने में तो इजी लग रहा होगा कितना इजी है, पर आपको रिमेंबर भी यही चीज़ें रखनी है, क्योंकि ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वैक्सीनेशन में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आ सकता है, आपको वैक्सीन कौन सी कब लगाई जानी है चाइल्ड को, चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्थ केयर, मैटरनल हेल्थ केयर। ये सब जो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आपको मतलब नर्सिंग में जो एप्टीट्यूड में यही पूछा जाता है। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। अब जो पता है रिसेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं वो आ रहे हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से। अब आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हर महीने हर साल पे निकालती रहती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, ऐसी कई योजनाएं होती हैं सरकार की जो आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये ट्रेंडी टॉपिक्स होते हैं तो इनसे पूछे जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो योजनाएं वगैरह होती हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम्स जो जैसे कि विलेजेस में चलाए जाते हैं कम्युनिटी लेवल पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। देखो दो टाइप होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इनमें बहुत डिफरेंस पूछा जाता है, इनके ट्रीटमेंट में डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे। फर्स्ट एड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड आपको कैसे देनी है, फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या पूछा जा सकता है जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। आप तो देखो, जैसे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में और चीज़ें जैसे कि आती हैं, पोलियो का कंट्रोल कैसे करना है, पोलियो प्रोग्राम, टीबी प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स उसके लेने हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आयुष्मान भारत पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसी नेशनल हेल्थ स्कीम्स होती हैं, स्कीम्स मतलब जो गवर्नमेंट निकालती है, विलेजेस मतलब हॉस्पिटल जो होते हैं, वही मैं जो आपको बता रहा हूँ, PHC, CSC, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। तो बेसिकली ये है। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि मैटरनल केयर और चाइल्ड हेल्थ केयर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि चाइल्ड बर्थ होता है जब बेबी का, तो उसको कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है, मदर के लिए कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन की जो हेल्थ होती है, चाइल्ड की जो हेल्थ होती है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, BCG फुल फॉर्म, BCG के वैक्सीन्स के बारे में,
और सारी वैक्सीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जैसे कि और ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन, ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनके फुल फॉर्म, इनके ये कब लगाते हैं, कितने टाइम पे लगनी चाहिए, ये जो शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेडिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस कितने होते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, ओरल सब सेल, ये सब जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा एडवांस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको यही मेनली पढ़ने। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमारा ये आता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़े कैसे। तो मैं आपको 3 ऐसे मेथड बता दे रहा हूँ, आपको वही फॉलो करने हैं। सबसे पहला ये कि आपको जो NCERT की बायोलॉजी है, आपको उससे जो हेल्थ रिलेटेड जो चैप्टर हैं, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज वाला चैप्टर, जेनेटिक्स वाला चैप्टर, तो ये आप में इसमें जो डिसीज़ेज़ दे रखी हैं, जो जेनेटिक डिसीज़ेज़ दे रखी हैं, इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है, एक तो पहला, ठीक है। अब दूसरा ये कि आपको बेसिक हेल्थ नर्सिंग की आपको मतलब प्रोफेशन के बारे में आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, है ना। और तीसरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जो बुक फॉलो करी थी ना, जब मैं 2024 का एग्ज़ाम दिया था BSc नर्सिंग एंट्रेंस का, तो मैंने ये टेस्ट प्रेप वाली बुक फॉलो करी थी। मैं कोई, देखो ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, तो मैं जेन्युइन आपको रिव्यू दे रहा हूँ। इस बुक में इतने अच्छे से टॉपिक्स डेप्थ में दे रखे हैं कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस इसमें 1500 प्लस MCQ दे रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी हैं, बाइलिंगुअल ये बुक है। तो इस बुक में क्या है कि आपको टॉपिक वाइज आपको तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस आपको MCQ और उनका एक्सप्लेनेशन भी इस बुक में दिए रखा है। तो आपको अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। मैं कोई, देखो, पेड प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूँ, आपकी हेल्प के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि आप बुक तो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप जितना भी ये सब नेट में अगर आप देखेंगे तो उतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। आप एक ऐसा काम करिए, ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप इसको बाय कर लीजिए। वरना मैं आपको दूसरी बुक सजेस्ट करता हूँ। तो दूसरी बुक है ये वाली, एड्यू गोरेल्ला की नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो ये पता है, ये बुक में 2000 आपको MCQ मिल जाएंगे, MCQ प्लस आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको इजीली रहेगा कवर करने को। क्योंकि अब देखिए टाइम कम बचा हुआ है। अब आपका मार्च तो मान लिया निकल ही गया, अब मार्च निकल गया, आपको अप्रैल बचा है और आधी मई। अब इस साल अगर अभी फॉर्म तो निकलने ही वाले हैं आपके, अब आप फॉर्म निकलने के बाद आप तुरंत से तैयारी कर लीजिए। तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, पर आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो इतना नहीं बचा हुआ है। तो आप एक बुक अगर ख़रीद लेंगे तो आपको फ़ायदा ही पड़ेगा, क्योंकि ये बुक आपको MCQ प्रैक्टिस अच्छे से कर देगी। और जो टेस्ट प्रेप वाली बुक है वो पर्सनली मैंने खुद फॉलो करी थी, तो मुझे भी पता नहीं था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ने को, वो सब्जेक्ट मेरे लिए भी नया था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई इसमें सिलेबस है क्या, कैसे करना है, इसको क्या करना है। तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि हमको पढ़ना कैसे। अब बात आती है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नर्सिंग में, तो ऐसा तो नहीं है कि बस आपको बेसिक क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आप ऐसा करिए कि बुक आप अगर ले लेंगे तो आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको हेल्प हो जाएगी, आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी प्रिपरेशन अपने लास्ट के 1-2 महीने में ही करी थी, क्योंकि ज़्यादातर तो पता नहीं था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे आप ध्यान तो दीजिए अच्छे से, साथ साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी करिए। और बाकी जो टेस्ट पेपर वाली बुक है वो बताइएगा कमेंट करके, अगर आपको चाहिए तो मैं भी वो बता दूंगा आपको। आई थिंक अब वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ साथ ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, कि नर्सिंग के एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि मैं पूरी बनाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। और अगर आप यूपी से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको पता चला हो कि हमको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़नी कैसे और कितना टाइम देना। हाँ, टाइम की बात कर लेते हैं, तो आप दिन का बस 1 घंटा दीजिए, आपका ईजिली कवर हो जाएंगे सब्जेक्ट्स। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस आपने वीडियो देख लिया, अब तैयारी पे लग जाइए, या तो बुक बाय कर लीजिए अच्छे से, या फिर आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी ठीक है। पर अगर
आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो सीनेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तो तब तक के लिए ओके बाय। और अगर आप यूपी से हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि यूपी सीनेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।